हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। गाइस, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या है माँ तारा रानी और माँ बगलामुखी के संदेश। गाइस, आप सबको पता है माँ तारा रानी और माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो नवरात्रे हैं, इन नवरात्रों में मैं माँ के हर स्वरूप के मैसेजेस लाने की कोशिश करूं और उसके बाद मैं 10 महाविद्या की सीरीज़ बनाऊं, जिसमें मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि वो मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हों। ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे माँ तारा रानी और माँ बगलामुखी आप लोगों को क्या संदेश देते हैं। एक सेकेंड गाइस। चलिए देखते हैं माँ बगलामुखी, माँ तारा रानी आपको क्या संदेश देती हैं आज की रीडिंग में। हम उनकी आज आदि शक्ति माँ के डेक से, ये मेरे द्वारा रिटन डेक मैंने फॉर्म किया था बहुत टाइम पहले, तो इनसे हम उनके लिए गाइडेंस देखेंगे कि उनकी गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। बट पहले हम माँ के मैसेजेस देखेंगे कि माँ बगलामुखी और माँ तारा जो काली माँ के ही स्वरूप हैं कहीं ना कहीं। माँ बगलामुखी आप लोगों को क्या संदेश दे रही हैं। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचनं कुंडलं समजभां किलमदिं नाशहीनं स्वाहा। जय माता, जय माँ तारा रानी, जय माँ बगलामुखी माँ, जय महाकाली माँ। मेरे कलेक्टिव्स के लिए आज की रीडिंग में क्या ऐसी एनर्जीज हैं, क्या ऐसी ब्लेसिंग्स या बॉन्डिंग मैसेज हैं जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए जाना ज़रूरी है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ तारा रानी। ओम ह्रीं बगलामुखी देवे नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवे नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देवे नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवे नमः। ओम ह्रीं बगलामुखी देवे नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवे नमः। ओम जय माँ बगलामुखी, जय माँ तारा रानी। गाइज, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, थैंक यू सो मच। इतने प्यार, इतने रिस्पेक्ट और इतनी ब्लेसिंग्स के लिए। एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड इन केस इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके मेरी रीडिंग्स का जो नंबर है प्राइवेट वो देख सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग की भी वहाँ पे डिटेल्स हैं। 8595327883 मेरे पर्सनल रीडिंग का नंबर है। व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बगलामुखी देवी नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी। ओम ह्रीं बगलामुखी देवी नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवी नमः। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आज मैं राशियां भी बताऊंगी। मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था कि बहुत से लोग कहते हैं कि दीदी आप सन साइंस नहीं बताते। 2 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले यहाँ पे जो राशि आई है, अर्थ एलिमेंट आया है। ठीक है, यहाँ पे कन्या राशि आई है, वृषभ राशि आई है और मकर राशि आई है, वर्गो आई है। ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न आई है एंड टॉरस आई है। ओम ह्रीं बगलामुखी देवे नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवे नमः। तारा रानी देवे नमः। जय माँ बगलामुखी, जय माँ तारा रानी। मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या है जानना ज़रूरी। ओके, एस ऑफ वैंड्स। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। एस ऑफ वैंड्स। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाग्य बदलने वाला है यहाँ पे किसी का। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, लड़ाई झगड़ों से, इमेच्योरिटी से निकलने वाले हैं। न्यू स्टार्ट होने वाली है। जय माँ तारा रानी। 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि भी आई हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस आई हैं। मेष, सिंह और धनु की एनर्जी आई है। मेष राशि प्रोमिनेंट आई है, द एम्प्रेस। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से सारी राशियां आ गई हैं। आपको ज़्यादा कुछ इसमें मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे मैच है या नहीं है। ये सभी सनसाइंस के लिए आज रीडिंग आई है। भाग्य उदय होने वाला है। माँ तारा रानी, माँ बगलामुखी कह रही हैं कि आप लोगों का भाग्य उदय होने वाला है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। जय माँ तारा रानी, जय माँ बगलामुखी। पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स एंड उसके नीचे द जजमेंट। आप नोटिस करना, अगर आप रेगुलर मेरे फॉलोज हैं तो आजकल रीडिंग्स में जस्टिस की और जजमेंट की बहुत ज़्यादा एनर्जीज निकल के आ रही हैं। मतलब
कर्मास अपने पीक लेवल पे है, हर किसी को उनके कर्मों के हिसाब से फल भी दिए जा रहे हैं और दंडित भी किया जा रहा है। जिन लोगों के जैसे जैसे कर्म हैं वैसे वैसे कर्मों का भुगतान हो रहा है और वैसे वैसे उन लोगों को उनके कर्मास मिल रहे हैं। सो यहाँ पे माँ बगलामुखी, माँ तारा रानी भी यही कह रही हैं कि समय का चक्र अब बदलने वाला है, भाग्य बदलने वाला है, किसी का भाग्य उदय होने वाला है, मेजर जजमेंट यहाँ पे होने वाला है। अगर लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, मैरिड लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ में और लव लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब तक थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत ये अपना हुक्म चला रही थी। आपके जीवन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का सारा भार थर्ड पार्टी अपने कंधों पे ले रही थी। आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखा हुआ था अब तक। ये कोई फीमेल फेमिनिन एनर्जी है, कोई भी मेल एनर्जी नहीं है जो आज की रीडिंग में थर्ड पार्टी का रोल अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर होंगे तो 2 to 5% ही होंगे किसी की लाइफ में कोई मेल पर्सनैलिटी, बट ज़्यादातर यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, आप खुद देख लीजिए। और ये घर परिवार में भी नज़र आ रही हैं और ये बाहर कोई अदर मैरिटल अफेयर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा, यहाँ पे आप मून देख रहे हैं उल्टा है, इसने बहुत ज़्यादा पूर्णिमा अमावस्या पे रिचुअल्स करे हैं आप दोनों की ज़िंदगी में, आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ को कट करने के लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं इस एनर्जी से आप ये देखिए कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मानती है, ये फीमेल जो थर्ड पार्टी है। एंड वाइट ड्रेस मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने का दिखावा करती है। एंड इसने ये जो रिचुअल कर रही है, ये जो कट ऑफ की एनर्जी आपके और आपके पर्सन के बीच में डालने के लिए इसने जो रिचुअल्स किए हैं या किसी से करवाए हैं, आंख पे पट्टी, मतलब कि कहीं ना कहीं इसको पता था, अंदर से इसके अंदर राम था, इसको पता था कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। दो प्यार करने वालों के बीच में मैं अपनी एक मतलब की टांग अड़ा रही हूँ और मेरी वजह से ही किसी हस्बैंड वाइफ में या लवर्स में परेशानी हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन इसने जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांधे रखी और आप हस्बैंड वाइफ का या आप लवर्स का तमाशा देखा और बहुत ज़्यादा खुश हुई, ठीक है। ये इसने ऐसे ऐसे मैजिक स्पेल्स करे हैं, ऐसी ऐसी मैनिफेस्टेशंस करे हैं जिससे आपके हस्बैंड आपकी वाइफ, आपके जो भी हैं लवर्स हैं, वो कंफ्यूजन में आ गए थे कि वो आपके साथ रिश्ता रखें या ना रखें। मतलब इस हद तक कंफ्यूजन स्पेल्स, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और डार्क एनर्जी इसने सेंड करी। बट अब ये सब बैकफायर होने वाली है, ठीक है। हालांकि ये थर्ड पार्टी अब तक आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुकी है, बट माँ बगलामुखी, माँ तारा रानी कह रही हैं कि ये सब कर्मा घूम के ऐसी फीमेल पे जाने वाला है जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी की नाव बहुत ज़्यादा हिली डुली। अब समय आ गया है इसकी नाव हिलने डुलने का। सो इस फीमेल की एनर्जी को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। मैं पूरी रीडिंग खाली इस एक फीमेल पे नहीं वेस्ट करने वाली, मैं और भी एनर्जीज लूँगी कि माँ बगलामुखी और माँ तारा रानी आपको और किस क्षेत्र में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चीटिंग करी, धोखेबाजी करी। कई बार देखो हम लोग कहते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट कई केसेस में ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी का ही इन्वॉल्वमेंट हो। कई केसेस में देखा है कि आपकी जो पर्सन है ना, चाहे मेल या फीमेल, आप चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, समटाइम्स रीडिंग्स में ये भी होता है कि आपके पर्सन ही बहुत ज़्यादा धोखेबाज, झूठ बोलने वाले, इमेच्योर, लड़ाई झगड़े करने वाले, है ना, एंड गलत संगत में रहने वाले, गलत हैबिट्स वाले। तो कई बार आपके पर्सन ही बहुत ज़्यादा आपके लिए नेगेटिव और टॉक्सिक होते हैं और ब्लेम आ जाता है सारा थर्ड पार्टी पर कई बार क्या होता है कि आप और आपके पर्सन होते ही कार्मिक हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको बेहद दुख देते हैं। बहुत ज़्यादा झूठ, चोरी, कपट, चालाकी की एनर्जी है। बहुत चीज़ें आपके पर्सन ने खुद अपनी तरफ से भी आपके साथ गलत किया है, कपट चालाकियाँ करी हैं, बेमतलब की मैच्योरिटी में आके, लोगों के मैनिपुलेशन में आके लड़ाई झगड़े करे हैं, ठीक है। आपके पर्सन कोई 2 साल के बच्चे नहीं हैं या बच्ची नहीं है जो अपने रिलेटिव्स की बातों में आके, अपने डियर वंस की बातों में आके आपके साथ लड़ाई झगड़े करें। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का भी कसूर है यहाँ पे। सो आपके पर्सन को भी यहाँ पे आने वाले समय में उस चीज़ का पनिशमेंट मिलेगा। आने वाले समय में आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, क्योंकि भाग्य का चक्र घूमने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पे कार्ड है। आपके पर्सन को आने वाले समय में ये रियलाइज़ होने वाला है कि उन्होंने आपका दिल दुखा के अच्छा नहीं करा है, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत दिल दुखाया है एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है।
सो ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ तारा रानी। ओम ह्रीम बगलामुखी देवे नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवे नमः। ओम ह्रीम बगलामुखी देवे नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवे नमः। एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स। अब तक माँ बगलामुखी माँ तारा रानी कह रही हैं आपने जितना सैड होना था आप हो चुके हैं, जितने आपने परेशानियां भोगनी थी आप भोग चुके हैं। अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी के डिसीशंस खुद लेने वाले हैं, अपनी बागडोर अपने हाथ में लेने वाले हैं। अब आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होने वाले हैं। माँ बगलामुखी माँ तारा रानी आपको इतना शक्तिशाली बना रही हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के महाराजा और महारानी बन के स्टैंड लेंगे और अपनी ज़िंदगी के डिसीशंस खुद लेंगे। अब किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो आपको जब मर्जी आए अपने इशारों पे नचा के आपको दुख दे सके, आपका दिल दुखा सके, क्योंकि आप खुद अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा अपना स्टैंड लेने वाले हैं। और आपकी ज़िंदगी में आने वाले विदिन 1 ईयर में, कई लोगों के लिए ये 1 मंथ की एनर्जी है, बट फॉर सम पीपल ये 1 ईयर की एनर्जी है। आप लोगों की लाइफ में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके डेक से। ये माँ बगलामुखी का ही स्वरूप है, माँ आदि शक्ति का। सो माँ बगलामुखी तारा रानी आपको इस डेक से क्या गाइड करना चाहती हैं। ओम ह्रीम बगलामुखी देवी नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवी नमः। ओम ह्रीम बगलामुखी देवी नमः। ओम श्रीम श्रीम तारा रानी देवी नमः। अरे वाह, इतने सारे कार्ड्स एक साथ ही, लगता है माता रानी बहुत ही उत्सुक है आप लोगों को गाइड करने के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे किसी के लिए माँ तारा रानी और बगलामुखी की तरफ से आ रहा है। अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक्स एंड मिसबिहेवियर। ओके, आप इसको जूम करके स्ट्रेट करके भी देख सकते हैं, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। कुछ लोगों के लिए, देखिए सभी के लिए नहीं, कमेंट सेक्शन फिर फुल भर जाता है, दीदी हमने कभी किसी का कुछ नहीं करा इस जन्म में, बिगाड़ा नहीं एंड ऑल दैट, तो फिर ये आपके लिए नहीं होगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे देख रहे हैं जिन्होंने पास में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, मिस्टेक्स करी हैं और किसी के साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा है। सो यहाँ पे माँ बगलामुखी माँ तारा रानी ऐसे लोगों को वार्न भी कर रही हैं और आपको एक हुक्म दे रही हैं या कह रही हैं कि आप अपनी, अगर आपको लगता है कि आपने पास्ट में किसी का दिल दुखाया है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी है, सो यू शुड अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको दिल से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। एंड इन केस अगर आपको लगता है कि आप पास्ट लाइफ में आपने कोई कर्मास क्रिएट करे हैं बैड, तो आप होपोनोपोनो मेडिटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज, टाइम इज़ वेरी पावरफुल सो वेट फॉर योर टाइम। समय की प्रतीक्षा कीजिए, समय बहुत बलवान है। तो माँ तारा रानी माँ बगलामुखी कह रही है कि आने वाले समय में आपके साथ जस्टिस होगा, समय आपकी फेवर में होगा। वैसे भी आपने देखा था टैरो से व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स आए थे, तो समय आपके पक्ष में होगा, फेवर में होगा। अगर आपको लगता है कि समय और ज़्यादा आपके फेवर में आए, यूनिवर्स आपके पक्ष में काम करे, डिवाइन एंजल्स आपके फेवर में काम करे, सो प्लीज़ अगर कहीं पर आपने कोई गलती या कुछ भी चीज़ें गलत की हैं तो प्लीज़ उसके लिए आप माफ़ी कीजिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अगर हम सच्चे दिल से पश्चाताप करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, गलतियों की माफ़ी मांगते हैं, तो आधे कर्म तो हमारे वहीं पर ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर आउट योर मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाय कम्युनिकेशन। यहाँ पे माँ बगलामुखी माँ तारा रानी कह रही हैं अगर आपको लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी कोई गलत फहमी है किसी को आपको लेके, या आपको किसी को लेके बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, तो प्लीज़ बातचीत करके उसका हल कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। कर्मा इज़ बैलेंसिंग योर कार्मिक अकाउंट्स। क्या कहा था कि आपके कर्माज ही बैलेंस हो रहे हैं, सो प्लीज़ आप अपने कर्मास को बैलेंस कीजिए। जितनी भी अच्छी बुरी अप एंड डाउन चीज़ें हो रही हैं, ये सब और सब कर्मास के अकॉर्डिंग हो रही हैं। नेक्स्ट, डो नॉट बी जजमेंटल क्विकली, मे बी समथिंग इज हिडन। किसी को लेके अपना जजमेंट इतनी जल्दी मत बनाइए। ठीक है, इतनी जल्दी किसी को लेके भी जजमेंटल मत होइए। मे बी जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो सही ना हो, वो सच ना हो, या चीज़ जो आपको किसी के द्वारा सुनाई जा रही है वो चीज़ सच ना हो। समथिंग इज हिडन, कुछ ना कुछ आपके आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं या छुपी हुई हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ये पहले भी आया था बट मैंने नहीं लिया था, दोबारा आ गया। डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली एंड नेवर फॉल्स फॉर लाइज। सबसे अद्भुत गाइडेंस, लास्ट गाइडेंस
कि किसी पे अंधा विश्वास मत कीजिए और झूठे लोगों पे मत पड़िए, झूठे लोगों की बातों पे विश्वास मत कीजिए और खुद भी झूठ से बचिए। यहाँ पे ऐसे अगर ये गाइडेंस आई है तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हैं जो झूठ का सहारा लेते हैं अपने आप को किसी चीज़ से बचाने के लिए, अपने कर्मों को छुपाने के लिए। तो माँ तारा रानी, माँ बगलामुखी कह रही हैं कि ईश्वर की नज़र हर किसी के कर्म पे होती है, हर किसी की नीयत पे होती है। हम झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट उस सदाशिव ईश्वर को, माता रानी को, यूनिवर्स को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो किसे आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? ठीक है। सो इसीलिए आप किसी के लिए ज़्यादा जजमेंटल मत होइए कि किसी ने आपके कान भर दिए और आप उनके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को लेने लग गए। नहीं, आपसे बहुत सी चीज़ें छुपी हैं, छुपाई जा रही हैं। सो प्लीज़ चीज़ों को एनालाइज कीजिए, एकदम से किसी की बातों में आके कोई डिसीशंस मत लीजिए। अगर लगता है किसी से बात करके कोई चीज़ सुलझाई जा सकती है तो ज़रूर सुलझाइए। आने वाले समय में आपके साथ जजमेंट होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड की एनर्जी से आपका भाग्य बदलेगा। थोड़े बहुत चीज़ें आपकी कर्मास पे क्लियर होंगी, उसके बाद आपकी लाइफ में बैलेंस आएंगे। तो आज माँ बगलामुखी, माँ तारा रानी की ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।